यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मेरा रोशन जहाँ है प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने से तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मेरा करम शांति मेरा धर्म शांति मेरा घर है शांति मैं हूँ शांति। मेरा करम शांति मेरा धर्म शांति मेरा घर है शांति मैं हूँ शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का। मेरे सब खजाने में कितनी धनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। ओम शांति। आप सभी को और एक बार मिलने का मौका मिला है। प्यारे बाबा ने हम सबको बहुत सारे खजाने दिए हैं, जैसे कि गाना अभी चला कि मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ। जी सभी को ओम शांति। तो मैं यहाँ पर मस्तक मणि हूँ। कितना सुंदर गीत बाबा ने, इतनी सुंदर प्रेरणा सभी को दी होगी, है ना। कितना सुंदर गीत। उसमें एक लाइन थी, मैं मुस्कुराती, मैं सदा मुस्कुराती। तो हम लोग कब मुस्कुराते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक भी यही है कि टॉपिक है संतुष्टता। किस प्रकार हम लोग संतुष्टता की परिभाषा क्या है, उसके फायदे क्या है, हाँ, संतुष्टता कैसे प्राप्त की जाती है, और उससे फायदे क्या क्या है, बाबा ने हमें क्या सिखाया है। बाबा हमेशा बोलता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। हाँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जो श्रेष्ठ आत्मा होती है उसके कितने सारे गुण होते हैं और कितने सुंदर सुंदर गुण होते हैं। तो संतुष्टता उसमें से एक बहुत ही प्यारा गुण है ना। जिसके पास संतुष्टता होती है उसका मुख हमेशा प्रसन्न रहता है, मुस्कुराता हुआ रहता है। हाँ, कोई कोई का चेहरा आप देखेंगे हमेशा टेंशन में रहेगा, ऐसे आंख ऐसे ऐसे एकदम आईब्रोज ऐसे ऐसे और ऐसे होता है। लेकिन जो संतुष्ट रहता है उसका फेस हमेशा एकदम शांति वाला रहेगा, मुस्कुराता वाला रहेगा। जी एकदम सही बात है। तो संतुष्टता की परिभाषा एक ये हो सकती है कि जिसका मन प्रसन्न है, जो भरपूर है, जिसे कोई चाहना नहीं है, वह सदा संतुष्ट है। अगर हम लोग लिस्ट निकालें, अच्छा अभी हम लोग तुरंत ही एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। मुझे पता नहीं है यहाँ कितने मेंबर जुड़े हुए हैं,
सभी शायद आ गए हैं, तो हम लोग अपना जो स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी से करते हैं। सभी रेडी हैं? हैंड रेस करके बताएंगे कि सभी रेडी हैं। जी, 2 जन, 3 जन जी। अच्छा अच्छा, काफी जन रेडी हैं, ठीक है। अच्छा, सभी के पास पेन पेपर है ना? हाँ जी। अच्छा, अभी स्लो म्यूजिक बजेगा और तुरंत हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। उस एक्टिविटी में आपको जो जो आपके मन की चाहना है, आपको क्या चाहिए, वो सब कुछ आज आपको बाबा को लिखना है ना। 1 मिनट ही मिलेगा लिखने के लिए, जो दिल में चाहे। हाँ, आप लोग सब कुछ लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं। तो सविता बहन, थोड़ा एक म्यूजिक प्ले कर दीजिए स्लो वाला। आप सभी अपनी चाहना लिखेंगे, मैं भी लिख रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, है ना। का वक्त खत्म हो गया है, ऊपर कर दीजिए, ठीक है। बाबा को लिखा क्या चाहिए? हाँ, कि नहीं नहीं, मुझे शांति चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, क्लियर है। हाँ जी, आ रही है। थैंक यू। जी, अभी सभी ने लिखा हाँ कि आपको क्या चाहिए। हाँ, जैसे कि संतुष्टता की परिभाषा मैंने पहले ही बताई कि मन प्रसन्न रहता है। हाँ, कोई भी मन में इच्छा नहीं रहती, चाहना नहीं रहती। तो लेकिन अभी हम लोग ब्राह्मण कुल के बने हैं, आपको वो एक्टिविटी अपने लिए करनी थी। हम लोग जो भी लिखे हैं यहाँ पे बाबा के लिए लिखे हैं। हाँ, तो मैंने लिखा है कि थैंक यू बाबा। हाँ, बाबा मिला तो सब कुछ मिला, है ना। बाबा मिला तो सब कुछ मिला। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा को शुक्रिया किया मैंने। यहाँ पे आपने जो लिखा है वो आपका है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चाहना है, हाँ, कि बाबा मिला सब कुछ मिला, ये एक संतुष्टता की परिभाषा भी समझ सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है। अच्छा, नहीं, एक्टिविटी जो करनी थी, आनंदी बोल रहे हैं एक बार बोलने के लिए कि एक एक्टिविटी करने के लिए दी थी कि आपको क्या चाहिए। लौकिक में हम लोग को किसी को मान चाहिए, शान चाहिए। हाँ, कोई ऐसा चाहता है कि मुझे सब पूछे, घर में मैं बड़ी हूँ, मुझे सभी कोई पूछने चाहिए क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, इसीलिए। हाँ जी, संजू बहन को पीस चाहिए। हाँ, अभी ये सब चाहना चाहिए, हमें मान शान नहीं चाहिए। वो तो बाबा सुबह अमृत वेले हम लोग को इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है कि किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। अभी हम लोग की जो चाहना होनी चाहिए वो शुद्ध संकल्प। बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में कहा कि अशुद्ध संकल्प नहीं करने हैं, शुद्ध संकल्प करने हैं। तो शुद्ध संकल्प क्या माना? शुद्ध संकल्प माना बाबा से प्यार, बाबा से गुणों की धारणा, हाँ, बाबा का ज्ञान, रोज मुरली को सुनना, एक दिन भी मिस नहीं करना। वो सब है शुद्ध संकल्प जो हमें यहाँ से चलाने हैं। आप लोगों ने जो एक्टिविटी की, आप लोग अभी चेक करिए, नंबर वाइज चेक करिए कि आपने कहीं ऐसा लिखा कि बाबा मिला सब कुछ मिला। हाँ, थैंक यू बाबा, बाबा को थैंक यू कहा। आप लोग खुद ही चेक करिए। ये एक्टिविटी करवाई इसीलिए गई है कि हर वक्त बाबा का वरदानी हाथ जी।
कितना शुद्ध संकल्प, कितना माना हर वक्त बाबा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पे रहे, कितना अच्छा संकल्प है। तो संतुष्टता हमारी, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे हाथ से संतुष्टता कब गायब हो जाती है। ठीक है, उसके लिए हम लोग पॉइंट वाइज जाएंगे। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आप लिख भी सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं कि आपकी संतुष्टता कब गायब हो जाती है। ठीक है, पहली बार जो संतुष्टता गायब हो जाती है, हम लोग तुलना करते हैं, कंपैरिजन। हम लोग तुलना करते हैं अपने को औरों के साथ। हाँ, उसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी, मेरे पास तो कुछ भी अच्छी साड़ियां नहीं है। उसके पास कितने अच्छे जेवर हैं, मेरे पास तो नहीं है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं अपनी ही दूसरों के साथ। दूसरों के पास अच्छा मकान है, मेरे पास नहीं है। दूसरों के पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। बाबा गाड़ी दे दो, बाबा अच्छा मकान दे दो। हाँ, ऐसी जो सब कंपैरिजन करते हैं ना, तब यहाँ असंतुष्टता बढ़ जाती है। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद जी, सब दैवी गुण की धारणा कर सके, ये बहुत ही शुद्ध संकल्प है, संतुष्टता का एक गुण भी है। बहुत सुंदर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि संतुष्टता कब कब गायब हो जाती है। तो पहला पॉइंट हुआ तुलना। तो इस पर एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ कि एक कौवा था। हाँ, वो पेड़ पे बैठा था। आप सभी ने शायद सुनी भी होगी। बहुत उदास बेचारा, ऐसे मुंह लटका के बैठा हुआ था। सोच रहा था कि मैं तो कितना काला हूँ, काव काव करता रहता हूँ, सब मेरे को यहाँ से भगा देते हैं, मैं किसी को पसंद नहीं आता। हाँ, तो वहां पे पेड़ के नीचे एक तालाब था। तो वहां पे एक सफेद कलर का बतख, बगुला बोलते हैं ना, वो उड़िया में क्या बोलते हैं उसको, बगुले को बतख ही बोलते हैं ना, डक। बगो बोलते हैं। हाँ, बगो बगो, मेरा उड़िया थोड़ा अ, हाँ जी, वो फोन आ जाता है बार बार। तो बगा नीचे, कौवा एक नीचे बगुले को देखता है और बोलता है, वाह वो तो कितना सुंदर है, वाइट वाइट है। हाँ, वो कितना सुंदर है, उसे सभी प्यार करते हैं सभी। तो वो जाता है, तो वो बगुला बैठ के देखता रहता है कि कौवा क्यों इतना उदास है। तो वो बगुला पूछता है कि भाई तुम क्यों इतने उदास हो। तो वो कौवा बोलता है कि मैं तो कितना काला हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये वो, तुमको तो सब पसंद करते हैं, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने वाइट वाइट हो। तो फिर वो बगुला बोलता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे से ज्यादा सुंदर तो मोर है। हाँ, उसके पंख देखो। हाँ, वो कितना सुंदर लगता है, सभी को पसंद आता है, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को भी पसंद आता है। उसका जो पंख है वो कृष्ण भगवान के मुगट में लगता है। मोर बहुत सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही ठीक ठाक हूँ। तो अच्छा, कौवा ऐसे बोलता है कि अच्छा आप ऐसे सोचते हो। तो फिर कौवा सोचता है चलो मोर के पास जाना चाहिए, मोर क्या सोचता है। हाँ, तो अभी मोर कहाँ है, मोर को तो डाल दिया है जू में, पिंजरे के अंदर। तो मोर के पास जाता है तो बोलता है कि भाई आप तो कितने सुंदर हो, आपको तो सभी प्यार करते हैं। तो मोर बोलता है मैं कहाँ से सुंदर हूँ, मैं तो ये बंद एकदम पिंजरे के अंदर पड़ा हूँ, अपनी आजादी से उड़ भी नहीं सकता। मेरे से ज्यादा लकी तो तुम हो। हाँ, कि आसमान में जहां चाहे वहां उड़ो, जो खाना है खाओ। तो इस प्रकार ये कहानी का सार ये है कि कौवे ने तुलना की अपनी दूसरों के साथ। तो हमें अभी ये बंद कर देना है। हम सभी विशेष हैं, हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, है ना। हाँ जी, तो बाबा का जो बच्चा होता है वो श्रेष्ठ होता है। और बाबा उसे इतना भरपूर प्यार करते हैं कि किसी के प्यार की जरूरत ही नहीं होती है। तो पहला कारण हुआ कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, अभी दूसरा कारण देखते हैं कि क्या होता है तो संतुष्टता गायब हो जाती है। तो दूसरा रीजन है कि हम लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, है ना। या तो हम लोग भविष्य में जीते हैं, या तो हम लोग अपने भूतकाल में जीते हैं।
हाँ, समझ में आई सभी को बात कि हम लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं। इसके ऊपर भी एक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक संत आत्मा होती है, हाँ, तो एक साधारण सा आदमी उसके पास जाता है और बोलता है कि बाबा जी, मेरे पास ना बिल्कुल भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, मेरे को बहुत ही घबराहट होती है, मैं कितनी भी कोशिश करूं, हाँ, भगवान का नाम लेता हूँ, हरे राम हरे कृष्ण, सारा दिन माला जपता रहता हूँ, मैं कितनी भी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ से शांति नहीं मिलती है। तो वो जो साधु आत्मा थे, सन्यासी आत्मा थे, वो बोलते हैं अच्छा ये बात है, ठीक है चलो मेरे साथ। तो उसको एक फूलों से भरे हुए गार्डन में लेके जाता है। वहां पे बहुत सारे वैरायटी टाइप के फ्लावर्स होते हैं, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं। तो अब वो सन्यासी आत्मा बोलते हैं उस जो कंप्लेन करके आया, लेके आया था ना कि मैं संतुष्ट नहीं रहता हूँ, मैं बहुत अशांत रहता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता। तो वो बोलता है कि आपको अभी मैं बोलता हूँ कि जाकर सबसे गार्डन में जो सबसे अच्छा फूल है वो तोड़ के मेरे पास लाइए, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, वो सन्यासी जी उस आत्मा को ऐसे समझाते हैं कि सबसे अच्छा फूल तोड़ के लाइए, आप जब भी आपने पीछे देखा तो आपका कार्य वहीं पे समाप्त हो जाएगा और आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सबसे सुंदर फूल इस बगीचे का तोड़ के लाना है। तो बोलता है ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जाता हूँ फटाफट से फूल तोड़ के ले आता हूँ। तो वो जो आदमी था वो जाता है, वो बगीचे में, सुंदर सा बगीचा, चारों तरफ फूल फूल फूल, वो जैसे ही घुसता है उसको एक रोज, इतना सुंदर बड़ा वाला गुलाब का फूल दिखाई देता है। हाँ, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं इसको तोड़ लेता हूँ। तो वो उस गुलाब के फूल को तोड़ लेता है। फिर उसको याद आता है, अरे और भी अच्छे फूल हो सकते हैं, मैं देखता हूँ सबसे सुंदर फूल कौन सा है। तो वो आगे 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 ऐसे चल के जाता है। तो उसको तो और भी अच्छे अच्छे फूल दिखाई देते हैं, हाँ, कितने सुगंधी फूल, हाँ, चंपा चमेली, उसको इतना बड़ा कमल मिलता है। वो जो जो सुंदर सुंदर फूल देखता है तोड़ने लगता है। अच्छा, अभी देखिए नॉर्मल टेंडेंसी है आदमी की कि उसकी जिज्ञासा कभी खत्म ही नहीं होती है। हाँ, हम लोग के पास सब कुछ वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं हैं, हम लोग जानते भी हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हमारी जिज्ञासा यहाँ से समाप्त नहीं होती है। उसकी भी जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई, वो आगे 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 बढ़ता गया। और एक शर्त थी ना कि पीछे मुड़ के नहीं जाना है, जब पीछे मुड़ के जाना है तो तुरंत चले ही जाना है। अब क्या हुआ कि गार्डन में ऐसी जगह आई कि वहां पे एक भी अच्छा फूल नहीं रहा, सभी सड़े हुए एकदम मुरझाए हुए फूल। या ऑलवेज ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, उन लोग की चाहना अनलिमिटेड होती है। हम लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं। तो उस आत्मा ने क्या किया, अभी तो उसको जो फूल मिले उसको तो तोड़ना ही पड़ता था, आगे आगे जाता था, तो उसने क्या किया, खराब फूल भी तोड़ ली। अच्छा, अभी पीछे मुड़ के गया तो उसका थैला तो पूरा भरा हुआ था। तो वो संत आत्मा के पास गया, तो वो संत आत्मा ने बोला कि मैंने तो तुमको एक फूल लाने के लिए बोला था, तुम ये इतने सारे फूल क्यों ले आए हो। इतने सारे फूल तो लाए हो, फिर सड़े हुए और खराब फूल जो मुरझाए हुए हैं वो भी लेके आ गए हो, ये तुमने क्या किया। तो कहने का भावार्थ ये है कि वर्तमान में जीना सीखना है। जो पहले किया वो हो गया। बिंदी लगाओ, बाबा बोलते हैं ना बार बार की बिंदी लगाओ बिंदी लगाओ। तो बिंदी क्यों नहीं लगा पाते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से, हाँ, यहाँ से आगे बढ़ना है। तो भविष्य का भी नहीं सोचना है। तीसरा जो खराब आदत है हमारी कि हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। अरे बेटी की शादी नहीं हुई, बेटा का पढ़ाई बाकी है, बेटा को सर्विस नहीं मिल रहा है, अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा सर्विस मिलेगा नहीं। बाबा बोलते हैं ड्रामा, जिसके ड्रामा प्लान अनुसार जो होना होगा वही होगा। हम लोग को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हम लोग बेफिक्र बादशाह हैं। तो पहला पॉइंट बोला तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दूसरा पॉइंट हुआ कि हम लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, हम लोग या तो पास्ट में जीते हैं, भूतकाल में, या तो भविष्य में। तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। हाँ, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ध्यान इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है। हाँ, घर का काम बाकी है, हाँ, कपड़े धोने बाकी हैं, कपड़े समेटने बाकी हैं, अरे यहाँ तो झाड़ू नहीं लगाया बहू ने, अरे वहां तो पोछा नहीं लगाया, क्यों, क्या जरूरत है।
बाद में भी हो सकता है, आधा घंटा ही तो मुरली सुननी है, ओनली 45 मिनट्स ही तो मुरली सुननी है ध्यान से, क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि आदत, चौथा पॉइंट है आदत। एक बहुत सारे व्यक्तियों की आदत होती है चिड़चिड़ाहट, माना कुछ भी कारण नहीं होगा फिर भी वो लोग चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं, रूठे रूठे रहते हैं, उनको जितना भी हंसाने की कोशिश करो वो लोग हंसते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई है रोने की, उन्हें आदत पड़ी हुई है चिड़चिड़ करने की, या बार बार में बात बात में चिल्लाने की, गुस्सा करने की। तो ये आदत, चौथा पॉइंट है आदत। तो ये आदत भी अभी बदलनी है। क्यों? क्योंकि बाबा मिला है। क्यों? क्योंकि बाबा का ज्ञान मिला है। क्यों? क्योंकि बाबा जो मुरली में बार बार हमें धारणा करवाता है, हाँ, कि बच्चे आप शांत स्वरूप आत्मा हो, बच्चे आप संतुष्ट आत्मा हो, हाँ बच्चे अब हमें क्रोध नहीं करना है, हमें 5 विकारों को डाइवोर्स देना है। बाबा ने कल बोला ना, किसको डाइवोर्स देना था? कल की मुरली में किसको डाइवोर्स देना था? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सभी। बुरे संग को डाइवोर्स देना था, भक्ति को डाइवोर्स देना था। देखिए कितना सुंदर है। हाँ, सविता बहन को एकदम, माया को डाइवोर्स जी। हम्म। तो अभी सबको डाइवोर्स दे दीजिए, क्योंकि पतियों का पति मिल गया है ना हमें तो, क्योंकि सर्व संबंध तो बाबा से जोड़ लिए हैं, वही हमारा भाई है, वही हमारी बहन है, वही हमारा दोस्त है। मेरे को तो जो भी बात करनी है मैं डायरेक्ट बाबा से करती हूँ। बहुत काम है, गेस्ट आ जाते हैं, लौकिक में सभी रहते हैं, हाँ सबके घर में मेहमान आते हैं, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो बाबा को बोलती हूँ, बाबा आओ मेरा कंपेनियन बन जाओ, मेरे साथी हो आप जी। माया को डाइवोर्स देना है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट मैंने लिखा है। पहला था तुलना करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन जी, वो बंद कर देना है। किसी की तुलना नहीं करनी है अपने साथ। हाँ, उसका मकान जैसा हो, उसने जैसे कपड़े पहने, कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग बाबा के बच्चे हैं, हम लोग ब्राह्मण आत्माएं हैं, देवी गुण धारण करने जा रहे हैं, है ना। तो तुलना करना बंद कर देना है। दूसरी बात है वर्तमान में जीना है, ठीक है। तीसरी बात है भविष्य की चिंता नहीं करनी है, बी इन प्रेजेंट, करेक्ट, वेरी करेक्ट, प्रेजेंट में जीना है ना। तीसरी बात है भविष्य की चिंता नहीं करनी है। चौथा पॉइंट है आदत, जो पुरानी आदत पड़ी हुई है, पुराने संस्कार पड़े हुए हैं गुस्सा करने की, हाँ, तो अब वो सब छोड़ देने हैं, क्योंकि बाबा मिला है, बाबा का ज्ञान मिला है ना। कुछ भी गुस्सा आए, कुछ भी हो, कुछ नहीं है, बाबा की डायरी, नोट, पेन सभी के हाथ में है, मुरली की पॉइंट्स रोज नोट करते हैं। कोई भी पेज खोलिए, आप कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपको जब भी गुस्सा आए ना, आप जो मुरली के पॉइंट नोट करते हैं उसको ऐसे खोल के देखिएगा। मैंने तो बहुत बार किया है, क्योंकि लौकिक में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम होती है बाबा, मतलब, तो मैं ऐसे कोई भी ऐसे रैंडमली ऐसे पेज खोलती थी, उसमें पहली लाइन पढ़ती थी तो मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाता था। ये सही में प्रयोग करने की चीज है। ये ज्ञान जो है बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल है, आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसे ही बाकी सत्संग में भी सुनते ही आए ना, हाँ, हरे रामा हरे कृष्णा भक्ति के गीत गाते भी आए, उसमें भी सुनते आए। इसमें सुनने के साथ करना भी है। धारणा नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, मुरली पॉइंट नहीं लिखेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सत्संगों की तरह यहाँ भी खाली सुनना अच्छा लगता है, कनरस लेना अच्छा लगता है, लेकिन धारणा का क्या, अंदर में चेंज लाना है, आदत सुधारनी है। तो फोर्थ पॉइंट बोला कि आदत सुधारनी है, पुरानी जो आदत है वो सुधारनी है। अभी फिफ्थ पॉइंट है कि बुढ़ापा, शरीर की बीमारियां, है ना, शरीर में कुछ बीमारी है, कितनों को कितने साल से डायबिटीज है, हाँ, बुढ़ापा, हाथ हिलता है, हाँ, खाना ठीक से नहीं हजम होता है, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन सब के कारण भी हमारी संतुष्टता बहुत बार गायब हो जाती है, लेकिन वो तो होना ही है। अच्छा, अभी और एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम लोग स्लो म्यूजिक बजेगा, आपको सोचना है कि आप 30 साल, जिसकी उम्र 30 की है उसको सोचना है कि मैं 20 की हूँ। 10 10 इयर्स आपको अपने घटा देने हैं, माना कि आप 50 साल के हैं तो आपको सोचना है मैं 40 की हूँ, ठीक है। तो ये अभी और एक एक्टिविटी होने जा रही है,
तो आप 40 साल में जो करते थे, हाँ, जो उमंग उत्साह था आपके अंदर, कितना मतलब कितना जोश भरा हुआ था, उसका कुछ भी एक वो वाला दिन याद करिए कि कितना आपने इतने सारे आदमियों का खाना अकेले बना लिया था जब आप 40 साल के थे, है ना? आपने इतने सारे कपड़े, अच्छा सविता बहन बोल रहे हैं वो 5 साल की है। गुड, आप बचपन में चले जाइए और खेलिए मिट्टी के साथ, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से अपनी एज सोचिए, और उस एज में जाकर आपका जो वो दिन था, है ना, तब आप कितने एनर्जेटिक थे, आपका शरीर कितना स्वस्थ था। जैसे कल प्राची बहन ने कितनी सुंदर तीन व्रतन की ड्रिल कराई हम लोग को, तो हम लोग कितना सुंदर उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अभी आपको सोचना है कि आप 10 साल, आपकी उम्र 10 साल कम है, तो आप उस दिन को याद करेंगे और वो उमंग उत्साह को याद करके कुछ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए लिखेंगे, ठीक है? आप सब लिख सकते हैं अभी। स्टिल आई एम एनर्जेटिक, वाओ, सो ग्रेट, है ना? तो जी, ओम शांति। आप सभी को ये एक्टिविटी करवाने का एक कारण था, है ना? ये कारण ये था कि माना बाबा ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक शरीर की भी प्रॉब्लम्स होती है, सभी के शरीर की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो हम लोग जो आज से 10 साल पहले दिखते थे, है ना, हमारे बाल कैसे थे, हाँ, आंखें कैसी थी, लेकिन अभी आंखों पे चश्मा है, हम लोग अभी वैसे नहीं दिखते। जो भी, अगर आप 5 साल के भी हो, है ना, तो आप 5 साल में जो दिखते थे, 10 साल में आप वैसे नहीं दिखने वाले। तो जो चला गया वो चला गया। ये एक्टिविटी करवाने का मकसद ही यही था कि उसको भूल कर आगे बढ़ना है। आपको समझ में आया कि ये एक्टिविटी हमने इसीलिए की है कि जो चला गया है वो वापस नहीं आने वाला है। हाँ, वैसी आपकी आंखें, वैसे बाल, वैसा शरीर, हाँ, वो सब वापस नहीं आएगा। लेकिन अभी अभी आपके पास जो है, आपको वो संभाल के रखना है, ठीक है? तो 5वां पॉइंट क्या हुआ? शरीर। शरीर की आदि व्याधि बीमारियां वो जो है, जैसी है वैसी ही रहने वाली हैं, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आत्मा यही करेगी, वो आत्मा यही करेगी, तो अभी छठा पॉइंट है एक्सेप्ट करना। जी, सही बात है। छठा पॉइंट है एक्सेप्ट कर लेना,
उसके ऊपर भी बहुत सुंदर एक प्रैक्टिकल कहानी सभी के साथ हुआ होगा, सुनेंगे कि आप एक पार्टी में गए, ठीक है, और आपकी बहुत पुरानी सहेली आपको मिलती है, तो उसने आपको देखा, आपने भी उसको देखा जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, ठीक है, तो उसने आपको हाय हेलो नहीं किया, आपने भी उसको नहीं किया, आपने सोचा कि उसने तो नहीं किया, मैं क्यों करूं, हाँ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି କେମିତି ଅଛୁ ଭଲ ଅଛୁ ସେ ତ ମତେ କିଛି ପଚାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ତାକୁ, ମୁଁ ବି ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଏତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। हाँ, तो ऐसे होके वो पार्टी खत्म हो गई, आप अपने घर चले गए, वो उसके घर चली गई। फिर और एक बार ऐसा हुआ कि दोनों आमने सामने आए, लेकिन फिर वही हुआ, अभी आपने उसको गुस्से से देखा, हाँ, उसने भी आपको ऐसे ही निगाह, थे आप फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन अभी आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई कारण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोल के हाय हेलो नहीं किया। अरे आप कर लेते, आप भी तो कर सकते थे ना, बिना कारण आपने भी तो नहीं किया। तो फिर दूसरी पार्टी में भी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने हाय हेलो नहीं किया, ठीक है, तो अभी क्या होगा? आपके संबंध ऐसे ही सुधर जाएंगे? किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। आप आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग बाबा के ज्ञान में भी आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके घर में जो आत्माएं जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी। वो आत्मा का इस ड्रामा प्लान अनुसार यही पार्ट है, उसका पार्ट ही है गुस्सा करने का, हाँ, उसका पार्ट ही है मेरे रास्ते में रोड़े डालने का। मेरे मेरे रास्ते को ओडिया में क्या बोलते हैं कि रास्ता अटकेवा, बहुत माने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझकर अच्छा काम हो रहा होता है उसमें भी अपनी टांग अड़ाएंगे। हाँ, बाबा के बच्चे को ये सबसे पहले करना है। ओम शांति, कैसे हो आप? हाँ, जैसे हम लोग गुजराती में जय श्री कृष्ण बोलते हैं, सबको प्यार से जय श्री कृष्ण। अभी ओम शांति बोलेंगे ना तो बहुत लोग को तो मतलब अरे हाँ ऐसा करें, वाइट कपड़ा पहनते हैं, मतलब बहुत आपको जो जो जैसे कल की क्लास रखी इसीलिए गई है, आपको ज्ञान मार्ग में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आगे बढ़, मुरली सुनने की इच्छा है, हाँ चाहना भी बहुत है, लेकिन सुन नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि सबके रीजन अलग अलग होते हैं। प्रतिबंधक रखी नहीं, हाँ, माने कल की क्लास रखी इसीलिए गई है कि समस्या और समाधान, आपकी जो जो समस्याएं हैं आप दिल खोल कर बातें करिए, हाँ, यहाँ पे बाबा सुन रहा है, तो सभी अपनी प्रॉब्लम्स क्या क्या ज्ञान मार्ग में मुरली सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि पीछे का विकर्मों का बोझा बहुत है। दिल से माफ कर दीजिए सभी को, दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए सभी को, ठीक है, तो छठी पॉइंट है एक्सेप्ट करना। और आगे बढ़ेंगे कि हम लोग की और एक बुरी आदत होती है संग्रह करना। मतलब बिना कारण बर्तन हम लोग के घर में इतने सारे पड़े रहेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे तो क्या लेके आएंगे? हाँ, वही हांडी कड़छी बर्तन सब एकदम इतना इतना सब भरपूर घर में भर के रखा है। बहुत लोगों की आदत होती है कि जितनी भी बेडशीट हो, नहीं नई बेडशीट तो चाहिए, वो पुरानी ऐसे रखी हुई है, हाँ नई साड़ियां तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, क्यों क्यों इतना संग्रह करना है? संग्रह भी ज्यादा नहीं करना है, वो भी असंतुष्टता का कारण बन जाता है कभी कभी, हाँ झगड़े का कारण बन जाता है, तो हम लोग को संग्रह भी ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और एक आगे की पॉइंट है कि हमें और क्या चाहिए, एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है अभी हम लोग को कि हमें नाम मान शान चाहिए। कितनी इसमें बहुत सूक्ष्म लेवल की बुद्धि चाहिए कि जैसे कि आप किसी के घर में गए, बाबा आज पूरा सच बोल रहा है ना, आप किसी के घर में गए, हाँ, तो वो बेचारी अपने काम में थी, उसने आपको पानी के लिए नहीं पूछा, ठीक है, पहले था अब नहीं है, हाँ जी, अब तो बहुत सारे बच्चे बाबा के इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनकी धारणाएं कितनी सुंदर हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि नाम मान शान चाहिए, एक रस રહેવાનું છે, अरे वाह। तो
आप किसी के घर जाते हैं और उसने आपको पानी के लिए नहीं पूछा, वो बेचारे अपने घर में कुछ काम में व्यस्त थे। हाँ, तो आप घर में आएंगे और बोलेंगे हाँ देखा, मैं तो उसके घर गई थी ना, वहां पे इतना दूर गई थी, तो उसने मेरे को पानी के लिए भी नहीं पूछा। हाँ, मुझे तो कुछ नाश्ता भी नहीं दिया। अरे इतना दूर जाते हैं तो पानी तो पूछना चाहिए, खाना तो देना चाहिए, थोड़ा पूछना तो चाहिए। अच्छा चलो कुछ दिया नहीं तो दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, पूछना तो चाहिए था, लेकिन उसने तो मुझे पूछा भी नहीं। हाँ, उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मेरे अपने बेटे की शादी की तब मेरे को नहीं बुलाया था। वो जो सारी बातें अंदर भरी हुई है, कोई आपको नहीं बुलाता। हाँ, आप पार्टी में वो हो सकता है ऐसा उसका इंटेंशन नहीं होता कि आपको नहीं बुलाना है, लेकिन भूल जाते हैं। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके घर में कुछ फेस्टिवल होगा या कुछ भी होगा, किसी की शादी में आप भी किसी को बुलाना भूल गए होंगे, है ना, हो सकता है ना। तो वो भी बेचारा भूल गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसका पूरा अपने मन में उसको बिठा देंगे। हाँ, तो उस ये करने से आपके चिंतन वहीं पे चलेंगे। इसीलिए हाँ, ईगो को रिजेक्ट रिजेक्ट करना है, अभी पूरा ईगो लेस हो जाना है। कितना सुंदर पॉइंट है कि ईगो नहीं होना चाहिए। बाबा के हम बच्चे बने हैं, बाबा के प्यारे बच्चे बने हैं, तो बाबा क्या बोलता है उसको यहाँ से समझना है। बाबा ने आज कहा बेहद का वैरागी। बेहद का वैरागी माना क्या? लौकिक का वैराग्य तो होता ही है, लेकिन बेहद का वैराग्य, हाँ, कि इस दुनिया से उपराम स्थिति, इस दुनिया में रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, व्यवहार में भी रह रहे हैं, लेकिन बेहद का वैराग, अब वापस जाना है। दीदी मनमोहिनी जो थी, आप यज्ञ की हिस्ट्री का भी आगे क्लास आएगा, उसमें आप सभी दीदी दादियों के बारे में जानिएगा। हाँ, दीदी मनमोहिनी जो थी वो बार बार बोलती थी अब वापस जाना है, अब वापस जाना है। तो कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। तो वहां तो कुछ भी लेके नहीं जाना है ना। तो यहाँ से सब खाली कर देना है, तो एक्सेप्ट कर लेना है। और एक बात बोली कि मान शान हमें कुछ नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए। कई कई होते हैं कि डोनेशन देते हैं, हाँ, मेरी तरफ से इतना डोनेशन, मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से वो लोग चाहते हैं कि उनका नाम हो, न्यूज़पेपर में नाम आए। कभी कभी न्यूज़पेपर में नाम आता है तो कितना खुश हो जाते हैं हम लोग सब, लेकिन अभी तो वो भी चाहना नहीं रही कि हमारा नाम हो, हमें कोई आगे बढ़ाई। बाबा जिम्मेवार है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। बाबा ने ये मेरे को बोला है कि औरों को सिखाने के लिए ज्ञान। बाबा रोज मुरली में बोलते हैं संदेश देना है, बच्चों सबको संदेश देना है। अभी तो आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कितना सुंदर सुंदर क्लास कर रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर धारणाएं कर रही हैं। हाँ, तो आप सभी को आगे बढ़ना है और मतलब पूरा लग जाना है, क्योंकि सारा जीवन जो करना था कर लिया है ना, सब कुछ करके देख लिया, भक्ति इतनी सारी की। हाँ, दीवे बत्ती सब लोग आरती उतार उतार के अब थक गए हैं, लेकिन अभी क्या करना है, यहाँ से क्लियर होइए। जब तक यहाँ तक निश्चय बुद्धि बच्चे नहीं बनेंगे, हाँ, कस्सू ना જોઈએ, गुजराती में हम लोग बोलते हैं हमें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अभी एक एक्टिविटी होने जा रही है, उसमें आप सभी को 10 बार लिखना है मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ना ही पति से प्यार चाहिए, ना बेटे से सम्मान चाहिए, ना बहू हमें पूछे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। 10 बार आपने लिख लिया कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो वो लिखने की भी एक एक्टिविटी होती है। जो हम लिखते हैं वो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। हाँ, सेंटर में जब हम लोग जाते थे तो दीदी हम लोग को जो मुरली का हेडिंग थी वो कंपलसरी सभी को लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है, धारणा के जो बाबा के 2 महावाक्य हैं वो लिखने हैं, वरदान लिखना है, डिटेल लिखना है, स्लोगन लिखना है। आप कुछ नहीं लिखते हैं, आप सारा दिन में ज्ञान की चर्चा भी किसी से नहीं कर पाते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, तो आप लिख तो सकते हैं। ये और एक युक्ति है, जब दीदी प्राची बहन इतनी सुंदर मुरली का आपको जो भी दिल से पॉइंट टच कर जाए आप उसको लिखिए, आप उसको बार बार लिखिए। जी, बोल रहे हैं બધું મળી ગયું છે, બાબા મળી ગયા છે, હવે મારે કાંઈ નથી જોતું, है ना। गुजराती है ये शायद, तो मेरे को गुजराती में लिख रहे हैं।
तो अभी लिखने की एक्टिविटी होगी, स्टार्ट होगा म्यूजिक। आपको 10 बार लिखना है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जी, हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। सविता बहन थोड़ा स्लो म्यूजिक चला दीजिएगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति। सभी ने लिखा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जी, मैसेज में भी लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसको अंदर समा लेना है। आज के बाद कोई ये चाहना नहीं रखेगा कि कोई मुझे बुलाए, हाँ, कोई मेरे से प्यार करे। मुझे बाबा मिला, बाबा ने मुझे प्यार दिया। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि संतुष्टता से क्या क्या प्राप्तियां होती है। हाँ, बाबा ने भरपूर कर दिया है, इतने गुण खजानों से हमें भरपूर कर दिया है। कितना सुंदर सुंदर बाबा रोज मुरली में समझाते हैं। हाँ, बाबा ने आज बोला कि चार्ट रखो। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका चार्ट रखो। चार्ट भी कैसे रखते हैं वो भी प्राची बहन हमें सिखा सकते हैं कि किस प्रकार हमें चार्ट। हाँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जी, एकदम सही बात है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हम लोग अंदर से भरपूर हैं, बाबा के प्यार में, जैसे कि गीत बजा है कि प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहां है। हाँ, मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहां है, मगर अपने तन में मैं रोशनी हूँ। इतना सुंदर गीत बाबा का है। तो प्रभु का प्रेम जिसको मिल जाए, है ना, प्रभु का प्यार जिसको मिल जाए, उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं हो सकती है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो हमें क्या क्या हमें क्या क्या फायदे होते हैं। संतुष्टता से सबसे पहला फायदा होता है कि हम लोग हर्षित प्रसन्न रहते हैं। हर्षित मुख माना हमारा फेस ऐसे ही। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग अंदर से खुश है ना, तो हमारी खुशी बाहर भी झलकती है। हाँ, कोई कोई पूछते है, अरे आज क्या बात है, आज तो इतना खुश हो, क्यों? क्योंकि आप अंदर से खुश हैं। जो अंदर से खुश होगा वही बाहर से खुश दिख पाएगा। तो संतुष्टता का सबसे, बाबा जो हमें इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, तो उसकी सबसे पहली पॉइंट है कि हमें खुशी मिलेगी।
हाँ, जब हम खुश होंगे तो औरों को दे पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो दूसरों को देने की आदत बन जाती है। क्या देना है? शुभ कामना, शुभ भावना देनी है। कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा हो। हाँ, बाबा बोलते हैं मेरे दाता बच्चे, मेरे वरदाता बच्चे, महादानी बच्चे। हाँ, तो जो संतुष्ट रहेगा वही दे पाएगा। जो स्वयं ही असंतुष्ट है, हाँ, जो स्वयं ही अपने आप से संतुष्ट नहीं है, तो वो औरों को क्या दे पाएगा। अगर बाबा के प्यारे बच्चे हैं, बाबा से प्यार मिला है, तो उसको बांटिए। बांटना सीखिए, प्यार बांटना सीखिए। और हमारा जो तीसरा सबसे मतलब इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो ये है कि हमें पुरुषार्थ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। जब हम ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट रहते हैं ना, तो पुरुषार्थ अपने आप होता है। सभी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती है। संतुष्ट रहने से तीसरा फायदा ये होता है कि पुरुषार्थ अपने आप होता है। ये प्रयोग करके देखिएगा। ये सारी जो चीजें हैं वो प्रयोग करने वाली हैं। पुरुषार्थ अपने आप होता है, अपने आप। चौथा पॉइंट है अपने आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा बोलते हैं ना इतनी बार मुरली में कि बच्चे, योग लगाना सहज लगता है या मेहनत लगती है? बाबा बार बार मुरली में पूछते हैं कि बच्चे, आपको योग लगाने में मेहनत लगती है या इजी लगता है? हाँ, कल अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है जरूर शेयर करिएगा। योग में क्या प्रॉब्लम्स होती है? आपके पैर सुन हो जाते हैं, आपका ध्यान कितनी बार यहाँ वहां भटकता है, आपको योग लगाने में क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो डिस्कस करिएगा। ठीक है? जो भी आप देखिए, सबकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे अलग अलग होती है। तो कल समस्या और समाधान का क्लास है, आप जरूर सभी ज्वाइन कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। जो खुश है, दूसरों को खुश रखने वाला वही है। ठीक है? तो अभी बाबा ने बोला कि दुख नहीं देना है, नहीं लेना है, तो हमें खुश रहना है। तो चौथी पॉइंट हुई कि अपने आप उन्नति होती है। और पांचवी पॉइंट है जो सुख, जो संतुष्ट रहेगा, जो हर्षित मुख रहेगा, जो प्रसन्न रहेगा, वो बाबा के दिल तख्त पर, उसके द्वारा अपने आप सेवा होगी। सेवा का भी हमारा एक सब्जेक्ट है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर हम खुश रहते ना, सब लोग सोचेंगे इसको क्या मिला, इसको क्या मिला तो इतना खुश रहता है। हाँ, बिल्कुल टेंशन में नहीं दिखता है। पहले तो क्या होता था, टेंशन में घूमते रहते थे। तो अभी तो एकदम फ्री माइंड होके एकदम आराम से, हाँ, बेफिक्र बादशाह बना दिया है बाबा ने। तो हम लोग क्यों टेंशन लेके घूम रहे हैं? जो टोकरा अपने माथे पे उठा के रखा है उसको नीचे उतार दो, उतार दो। थक गए हो अभी, सोचना बंद कर दो। सबसे पहली बात है स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप वेस्ट। हाँ, बाबा बाबा ने आज बोला वेस्ट नहीं करना है। तो क्या वेस्ट? हाँ, क्या वेस्ट जो यहाँ भरा पड़ा है उसको खाली करिए। पहले जब तक खाली नहीं होंगे तब तक भर नहीं पाएंगे। तो पहले जो पुरानी सारी गंदी आदतें हैं उसको धीरे धीरे निकाल दीजिए और संतुष्ट रहिए, औरों को संतुष्ट रखिए। अव्यक्त मुरली में बाबा बार बार बोलते हैं स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, परिवार प्रिय। बहुत सारे सर्टिफिकेट अव्यक्त मुरलियां अब जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ये मुरली, साकार मुरली तो पढ़ते ही हैं, अव्यक्त मुरलियों में बाबा सर्टिफिकेट देते हैं। प्रभु पसंद, हाँ, परिवार पसंद, स्वयं पसंद, इतने सारे सर्टिफिकेट बाबा ने संतुष्टता पर। अव्यक्त मुरली का अगर हम लोग मनन चिंतन करने जाएं, हाँ, बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में संतुष्टता के ऊपर बहुत सारा बाबा ने समझाया है। वो एक श्रेष्ठ गुण है। हाँ, महान, एकदम महान धारणा है, बड़े ते बड़ा श्रृंगार है संतुष्टता। अंदर से संतुष्ट रहेंगे, वो बाहर दिखाई अपने आप ही देगा। ठीक है? आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान वाली। ठीक है? कल हम लोग का यही इसी टॉपिक पे क्लास भी है। बहुत सारी आपका जो क्वेश्चंस भी है, प्राची बहन को आप जो नंबर दिया गया है उस पर अपनी प्रॉब्लम्स, योग में क्या प्रॉब्लम होती है, अच्छा से बैठ नहीं सकते या पैर नम हो जाते हैं, या यहाँ से कोई नहीं चलता है चिंतन, आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप
बोल सकते हैं सारी दीदियां, हाँ सभी हम लोग यहाँ जो हेल्प करने वाले हैं, जितना हो सके हाँ सभी आपको हेल्प जरूर करेंगे। जी, जो संतुष्ट है वो बाबा का प्यारा है। जी एकदम सही बात है, बाबा के दिल तख्त नशीन वो रहता है। कितनी सुंदर धारणाएं हैं संतुष्ट रहने की। तो आप सभी को आज के लिए ओम शांति। आज एक्टिविटी ही करवाई है, योग नहीं करवाया है। तो सविता बहन 5 मिनट का स्लो म्यूजिक लगाएंगे, तो सभी संतुष्ट होके बैठेंगे, ठीक है। इसी योग के साथ क्लास एंड करेंगे। 3 मिनट का छोटा सा प्रयोग करेंगे कि मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ। बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर फील करेंगे। बाबा हमें संतुष्टता का वरदान दे रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं बच्चे संतुष्ट भव। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे मीठे प्यारे बाबा ने मुझे इतना सुंदर वरदान दिया है। प्यारे बाबा बोल रहे हैं बच्चे संतुष्ट आत्मा भव। मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं बाबा भरपूर हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्यार चाहिए, नहीं मान चाहिए, नहीं खून चाहिए, नहीं नाम चाहिए। मैं बाबा के प्यार से भरपूर हूँ। बाबा के प्यार में भरपूर हूँ। मेरे प्यारे मीठे बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया है, इसीलिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं शांत आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। संतुष्टता मेरा निजी स्वभाव है। अभी प्यारे मीठे बाबा को शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि उसने मुझे भरपूर बनाया है। उसी ने सिखाया है
कि अब क्या नई नई कल्पना करके क्या नया नया सोचना है। तो बाबा को थैंक यू करके आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।